इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से संबंधित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई अस्पताल की नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत के बाद बनी जांच कमेटी ने डीन डॉक्टर वीपी पांडे को रिपोर्ट सौंप दी है। 3 माह बाद यह जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर कमल गोस्वामी ने बताया कि वर्ष 2019 में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों में अनियमितता हुई थी। बिना आवेदन किए ही इनकी नियुक्तियां कर दी गई थी। इनमें डॉक्टर मीता जोशी, डॉक्टर टीना अग्रवाल और डॉक्टर ऋषि गुप्ता के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि आवक जावक शाखा में डॉक्टरों द्वारा किए गए आवेदन गायब होने की बात जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कही गई थी। अब मामले में भोपाल से रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इंदौर में अच्छे से अच्छा इलाज आंखों का मिल सके। इस उद्देश्य को लेकर ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई की स्थापना की गई। उसमें ये था कि जो अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर रहें, जो उच्च क्वालिटी की इलाज कर सके, उच्च क्वालिटी की मशीनें मिल सके, उस उद्देश्य को लेकर की गई थी। लेकिन जो यहाँ भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी, जिसमें 3 डॉक्टरों के विरुद्ध ऐसी जानकारी आरटीआई में मुझे मिली थी कि जिनके पास ना डिग्री है और ना क्वालिफिकेशन है और ना ही उन्होंने आवेदन किया था। इस उद्देश्य को लेकर मैंने शिकायत की तो ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और जो स्वसहाय संस्था के अध्यक्ष हैं तरुण राठी जी, उनको भी शिकायत की और उस शिकायत के आधार पर जांच कमेटी गठित की गई। अब एमजीएम मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं संजय दीक्षित जी, उन्होंने उनके कार्यकाल में उस चीज़ को जांच करवा के सही तरीके से उजागर नहीं किया गया, उसको दबाया गया। लेकिन अभी जो डीन पांडे जी हैं जो बने हैं, उन्होंने मुझे जांच रिपोर्ट मिली है। उस जांच रिपोर्ट में बहुत सारी विसंगतियां, और उन्होंने जांच रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि ये जो 3 नियुक्तियां हुई हैं इसमें भारी विसंगतियां हैं। उनके आवेदन नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है और ना ही उनके ऐसे कोई डॉक्यूमेंट हैं जिन पर नियुक्ति की जाए। कौन 3 डॉक्टर थे जिनके खिलाफ आपने आरटीआई लगाई थी? ये डॉक्टर हैं डॉक्टर मीता जोशी, डॉक्टर टीना अग्रवाल और ऋषि गुप्ता, और साथ ही जो डायरेक्टर हैं प्रतीक व्यास सर और सरदनी व्यास मैम, उनमें भी विसंगतियां हैं। उन्हें 6 महीने में इसको ज्वाइन करना था, लेकिन 3 साल बाद उनको ज्वाइन किया गया। कितने दिन बाद ये रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट में सर मैंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए, और आरटीआई के माध्यम से मुझे जो कागज़ जांच रिपोर्ट मिली, पहले मिली थी, उसमें भी साफ उन्होंने लिख दिया था कि इनको आवेदन नहीं है इनके। लेकिन अभी जो जांच आयुक्त महोदय के द्वारा, तरुण राठी जी के द्वारा यहाँ पे करवाई गई, उसमें इनके आवेदन नहीं है, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत विसंगतियाँ हैं। मैडम जो मीता व्यास है उनका डीएनबी है, एमसीआई मान्यता प्राप्त नहीं है, एमएस नहीं है, पब्लिकेशन नहीं है, और ना ही उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीना अग्रवाल ने जो दिखाया है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया, लेकिन एमसीआई कॉन्ट्रैक्ट बेस को नहीं मानती है और ना ही उनके पब्लिकेशन का उसमें जिक्र है। तो इस तरीके से मैं तो तरुण राठी जी से यही निवेदन करूँगा, माननीय पीएस संदीप यादव जी से, तरुण राठी जी जो स्वशासी संस्था के अध्यक्ष हैं, कि ऐसे व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी इन पे कार्रवाई करना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए। जो सैलरी इनको मिली है वो सैलरी वापस ले। पूरी गंभीरतापूर्ण विषय है ये, और इनको लाभ या पदोन्नति तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जांच चल रही है। और अगर ऐसे में उनके बीच में कुछ प्रक्रिया ऐसी आई थी कि पदोन्नति हो रही है, वो एक चीज़ और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं तो मीडिया को लेके ही चलता हूँ कि कम से कम मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो जनमानस को पता। ये बड़े लोग हैं, बहुत दबाव बना रहे हैं। इस प्रक्रिया को भी उन्होंने बहुत दबाने की कोशिश की है। 4 साल हो गए, अभी तक मुझे इसका जांच रिपोर्ट में जरूर खुलासा हुआ, लेकिन वो बर्खास्त अभी तक नहीं हुए। तो मैं तो तरुण राठी जी से यही कहूँगा कि आप इन्हें बर्खास्त करें और इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई करें। देखिए, ये जो प्रक्रिया है ये तो मध्य प्रदेश में पहली बार मेरे को ऐसे देखने को मिली कि विज्ञप्ति होती है, उसकी योग्यताएँ देखी जाती है, डॉक्टर के आवेदन आते हैं, फिर स्क्रूटनी कमेटी उसको देखती है ये पात्र है अपात्र है, और उसके बाद में इनकी ऐसे, क्योंकि ये एक ऐसा स्वास्थ्य का मामला है, इसमें व्यक्ति डायरेक्ट आंखों का इलाज करता है, और आंखें तो शरीर का अनमोल अंग है, इससे ही व्यक्ति देखता है दुनिया को। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी गलती हो रही है कि उनके आवेदन नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, उनकी नियुक्ति हो, तो सरकार ने तुरंत गंभीरता से इस चीज़ को लेना चाहिए और उन लोगों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, और ना कि कोई पदोन्नति या उन्हें कोई लाभ देना चाहिए। यही मेरा
जो जिन्होंने स्कूटनी की है और जिनकी कार्यकाल में ये ज्योति बिंदल मैडम के कार्यकाल में हुआ स्कूटनी टीम पे भी कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ की स्कूटनी क्यों नहीं की। इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि स्कूटनी कमेटी पे और तात्कालीन डीन पे और जो भी अधिकारी इसमें इस चीज़ को दबाने की कोशिश करें उन पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। इस ITI में आपकी जीत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, जीत तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है तरुण राठी जी पे, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे और मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उन पे और PS संदीप यादव जी से कि मुझे सत्यता की जीत तो कागज पे हो गई है। मुझे जांच रिपोर्ट में तो ये पाया गया, लेकिन अब ये देखते हैं कि वो आदेश कब निकालते हैं, इनको बर्खास्त करते हैं, इनसे सैलरी वापस रिटर्न ली जाती है और जनमानस के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं हो, ऐसा वो निर्देश वहाँ से जारी करके इनको बर्खास्त करें। आपका नाम? मैं डॉक्टर कमल गोस्वामी, RTI कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी का सह चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं इंदौर का जिले का संयोजक भी हूं। मैं पार्टी से भी आह्वान करता हूं कि इस तरीका कांग्रेस कार्यकाल में इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार और ये घपला हुआ है, इसको संज्ञान में लेकर तुरंत ऐसे लोगों को, अधिकारियों, डॉक्टरों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।